हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर आप फेलो ट्रेवलर लेकर के आया हूं। इस लेसन के राइटर मिस्टर एजी गार्डिनर है, जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है। यह लेसन मोरल से भरा हुआ है। इसमें लेखक रात को एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा होता है। वह रेलगाड़ी में अकेला होता है। उस डिब्बे में एक मच्छर भी होता है जो लेखक को बार बार परेशान करता है। लेखक उसे एक प्राणी मानता है और यह मानता है कि प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, इसलिए वह मच्छर को नहीं मारता है। इस प्रकार यह लेसन हमें जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। आइए अब लेसन को शुरू करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। यहाँ पर गॉट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। कैरिज फर्स्ट, कैरिज मतलब कंपार्टमेंट, मतलब रेलगाड़ी का डिब्बा। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मुझको नहीं पता, मैं नहीं जानता कि हम में से पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में किसने प्रवेश किया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। तो वास्तव में मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह कुछ समय से रेलगाड़ी के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। मतलब यह ट्रेन जो थी वो लंदन से मिडलैंड टाउन को, मिडलैंड नगर को या मिडलैंड कस्बे को जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन। स्टॉपिंग ट्रेन मतलब रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी। मतलब यह एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी। रुक रुक कर चलने वाली मतलब क्या है कि जितने भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे सभी स्टेशन पर ये क्या करती थी, रुकती थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन। एन इन्फिनिटली लेजरली, तो ये जो वर्ड है इन्फिनिटली लेजरली, इसका मतलब होता है वेरी स्लो मूविंग ट्रेन। तो यह एक बहुत धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी मतलब होता है अनंत का ज्ञान देना, अनंत काल का ज्ञान देना। तो यह उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो हमें अनंत का बोध कराती हो, अनंत का ज्ञान कराती हो। अनंत इसलिए कहा गया है कि ये रेलगाड़ी जो थी बहुत धीमी गति से चल रही थी। इसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि अपने गंतव्य तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, अनंत काल तक ये चलती ही रहेगी। इसलिए क्या कहा गया है कि यह उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी जो अनंत का ज्ञान कराती हो। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। टोलरेबली मतलब होता है इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। तब जब यह लंदन से चलना शुरू हुई थी तो यह पर्याप्त रूप से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो वर्ड लिखा है सब अर्बन स्टेशन, तो सब अर्बन स्टेशन मतलब होता है कि एक जो बड़ा स्टेशन होता है उसके आसपास, मतलब वो जब गाड़ी आगे बढ़ती है रेलगाड़ी तो बीच बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं उसको कहा जाता है सब अर्बन। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ये जो अर्बन होता है तो अर्बन को हम बोलते हैं नगरी, नगरी कह सकते हैं। और जब इसी में हम सब लगा देंगे तो सब का मतलब होता है उपनगरी। उप, सब का मतलब होता है उप। तो सब अर्बन स्टेशन मतलब उपनगरी नगर, उपनगरी स्टेशनों पर। तो जैसे जैसे हम उपनगरी स्टेशन पर आगे बढ़ते गए रेलगाड़ी रुकती गई। द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज। अलाइटेड मतलब होता है नीचे उतरना। तो यात्री जो थे, जो पैसेंजर्स थे, वो एक या दो दो करके रेलगाड़ी से नीचे उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग। ये जो आउटर रिंग है तो इसको हम कह सकते हैं कि बाहरी सीमा, बाहरी क्षेत्र। मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक नगर है तो इसके एक रेंज है यहाँ तक, अब इसकी एक आउटर सीमा जैसे ये है तो इसको बोलेंगे आउटर सीमा। तो जैसे हम लंदन नगर की आउटर सीमा को मैंने क्रॉस किया, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला था। मतलब क्या है कि जब वो रेलगाड़ी लंदन की बाहरी सीमा तक पहुंची तब तक सभी यात्री जो थे वो एक एक करके या दो दो करके रास्ते में उतरते गए। उस समय तक लेखक उस डिब्बे में अकेला था, या फिर उसने सोचा कि वह उस डिब्बे में अकेला था।
There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. यहाँ पर जो वर्ड है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, सुखद। और जो सेंस है, तो सेंस का मतलब ज्ञान भी कह सकते हैं, सेंस का मतलब एहसास कह सकते हैं। और ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जोल्टिंग, जोल्टिंग मतलब होता है मूविंग विथ जर्क, जोल्टिंग का मतलब है मूविंग विद जर्क, इसका मतलब होता है झटका देते हुए चलना। नॉइजली थ्रू द नाइट, एक ऐसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होना जो रात को झटका देकर चलती हुई है और शोर मचाती हुई चलती है, उसमें स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास होता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ एग्रीएबल फॉर्म। यहाँ पर लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से है, अनरिस्ट्रेंड मतलब होता है अनकंट्रोल, अनियंत्रित। एग्रीएबल फॉर्म, तो यहाँ पर एग्रीएबल फॉर्म मतलब वही होता है प्लीजेंट फॉर्म, सुखद रूप में। तो क्या है कि इस तरह रेलगाड़ी के डिब्बे में आज़ादी का एक सुखद रूप होता है, स्वतंत्रता का एक सुखद रूप होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप जितनी तेज चाहें उतनी तेज अपने आप से बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और वहाँ आपको कोई सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट विथ जोन्स, यहाँ पर जो वर्ड है आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब होता है वाद विवाद, वाद विवाद, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिस्कशन, वाद विवाद या डिस्कशन। विद जोन्स, ये जो जोन है ये काल्पनिक व्यक्ति है, मतलब क्या कि आप जोन के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। एंड रोल हिम, रोल मतलब होता है लुढ़काना। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मतलब होता है विजयपूर्वक, सफलतापूर्वक। इन द डस्ट, डस्ट मतलब धूल। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है जवाबी प्रहार। इसको ऐसे समझें, जैसे एक लड़का ये है और एक ये है, ये क्या है, ये एक घूसा इसको मारता है, तो क्या ये ऐसे खड़ा रहेगा? वो भी मान सकता है कि कमज़ोर है, लेकिन वो भी तो कुछ उधर से प्रहार करेगा। मान लीजिए इसने 2 घूसे मारे, तो ये भी जवाबी एक क्या है, एक घूसा इसको मारेगा। तो ये जो इधर से प्रहार कर रहा है ये क्या है, काउंटर स्ट्रोक। तो क्या है कि आप जोन को मिट्टी में विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं, और आपको काउंटर स्ट्रोक मतलब विपरीत या जवाबी प्रहार का कोई डर भी नहीं होगा। आप बिना किसी जवाबी प्रहार के उस जोन के साथ वाद विवाद कर सकते हैं और उसको विजयपूर्वक धूल चटा सकते हैं, मतलब धूल में लुढ़का सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो विल सी यू, और आपको कोई देखने वाला वहाँ नहीं होगा। यू कैन सिंग, आप सिंग मतलब गीत गा सकते हैं। आर डांस, आर टू स्टेप, एक या 2 कदम डांस कर सकते हैं। आर प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है लेट आर हिंड्रेंस, इसको हम कह सकते हैं बाधा, रुकावट। आप बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के फर्श पर, फ्लोर मतलब फर्श, मार्बल मतलब कंचे, आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। कंचे, अपने बचपन को याद करिए, पहले क्या है कि जब बच्चे थे तो कंचे बहुत खेलते थे, तो ये वही कंचे हैं कि मतलब बिना किसी रुकावट के आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और बिना किसी विरोध के आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप एक स्वतंत्रता का त्यौहार मनाते हुए उन खिड़कियों को बारी बारी से खोल सकते हैं और बारी बारी से बंद कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से आज़ादी होती है, वो आप पूरी तरीके से आज़ादी का त्यौहार मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप अपनी पसंद का कोई भी कॉर्नर चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यहाँ पर ये जो कुशन है, कुशन मतलब गद्दियाँ, आप गद्दियों पर फुल लेंथ से, पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। द
एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA। यहाँ पर ये वर्ड समझिए, इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट ये है राज्य सुरक्षा अधिनियम। वास्तव में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ड्यूरिंग द पीरियड 1914 से, इस पीरियड के दौरान 1914 से 1918, इस पीरियड में क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में एक रूल बनाया गया था जिसको कहा गया डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। एक एक्ट बनाया गया था राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत पावर मिल गई थी। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि आप गद्दियों पर पूरी लंबाई से लेट सकते हैं और संभवतः डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम कानून के हृदय को तोड़ करके विलासिता का इंजॉय ले सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। और राज्य सुरक्षा अधिनियम को पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA। और आप संभवतः उस DORA से मतलब डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट से बच भी जाएंगे। इस प्रकार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 पैसेजेस को ही शामिल किया है। बाकी के पैसेज मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक्स।